अस्सलाम वालेकुम। ये जड़ी बूटी आपको नज़र आ रही है, इसको इंग्लिश में डेंडेलाइन कहते हैं, उर्दू में इसको ककरोंदा कहते हैं और इसके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। ये जिगर के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए, हाजमे के लिए, इस तरह जोड़ों के दर्दों के लिए और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। डेंडेलाइन के फूल भी काबिल इस्तेमाल हैं, इसके पत्ते भी काबिल इस्तेमाल है और इसके जड़ें भी काबिल इस्तेमाल है। आप इसको ताज़ा हालत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुश्क हालत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों का कहवा बनता है, ठीक है। इसके पत्ते आप बतौर सलाद खा सकते हैं। ये देखें, ये डेंडेलाइन के पत्ते हैं, तो ये आप बतौर सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। मगरबी मुल्क में और मिडिल ईस्ट में ये बतौर सलाद इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये आम नहीं है, ये बिल्कुल महफूज है। इसका साग भी बनता है और सलाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो फूल है, इसका कहवा बनता है और इसके जो जड़ें हैं वो भी आप इसका कहवा भी बनता है। दूसरी बात यह है कि ये आप ताज़ा हालत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुश्क हालत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंडेलाइन में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम ये वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं, इसलिए इसको सुपर फूड भी कहते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ये पेशाबावर है। तो जो शुगर के मरीज़ है या जिनके जिस्म में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसके लिए भी ये ज़्यादा मुफीद जाना जाता है। इसी तरह अगर हाजमे की मरीज़ है, आप मैदे का मसला है, आपको कब्ज़ का मसला है, तब ये आपको फ़ायदा देगा। जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर जड़ी बूटी है, जिगर से जहरीले मवाद का अखराज करता है। इसका सफ़ूफ अगर इस्तेमाल करेंगे या इसका कहवा आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो मोटापा कम करने के लिए इसका कहवा आप सुबह नहार मुँह अगर पिएंगे मुसलसल इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी चर्बी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका वज़न नॉर्मल हालत में आ जाएगा। जिन नौजवान लड़के लड़कियों के चेहरे पर दाने होते हैं, तो अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके कहवा इस्तेमाल करेंगे, पत्ते इस्तेमाल करेंगे या जड़, तो ये स्किन को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद जड़ी बूटी है। इकनी पिंपल जो है, जो दाने हैं वो भी ख़त्म करता है और खून को साफ़ करता है। इसी तरह जोड़ों के दर्दों के लिए इसका अर्क या तेल ज़ैतून के तेल में अगर आप मिलाएंगे, इसका बैरूनी इस्तेमाल करेंगे, तो जोड़ों के दर्द के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, मौसर है। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप दर्दों के लिए दवाइयाँ खाते हैं, टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मुज़र असरात बहुत ज़्यादा है। यानी आपके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं, आपका दिल मुतासिर हो सकता है, मैदा भी मुतासिर हो सकता है। लेकिन अगर आप डेंडेलाइन का अर्क और ज़ैतून का तेल मिलाकर जोड़ों पर मालिश करेंगे तो आपका दर्द भी ख़त्म होगा इंशाल्लाह और कोई मुज़र असरात भी नहीं होंगे। अच्छा दोस्तों, डेंडेलाइन का कहवा या इसका अर्क या जड़, तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसके इस्तेमाल के। अगर आप जिगर के मरीज़ हैं या आप चाहते हैं कि आपका जिगर साफ़ शफाफ हो जाए, तो 2 से 4 कप रोज़ाना इसका कहवा आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, कम से कम 2 कप आप शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसका बैरूनी इस्तेमाल स्किन के लिए, इसके फूल जो है, इसका अर्क या इसका पेस्ट बनाकर आप चेहरे पर लगाएं, उससे आपके चेहरे के दाने ख़त्म होंगे और इसका कहवा जब आप पिएंगे तो अंदरूनी तौर पर भी खून की सफाई ये करता है। तो बहुत ज़्यादा मुफीद जड़ी बूटी है, ये ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके यहाँ ये मौजूद है तब तो ठीक है। साफ़ इलाके से आपने ये चुनने हैं, जमा करने हैं। रोड किनारे, सड़क किनारे अपनी नहीं लेने, जहाँ आलूदा पानी हो, गर्द गुबार हो, वहाँ आपने ये जमा नहीं करनी, क्योंकि फिर इसके मुज़र असरात हो सकते हैं। लेकिन अगर ये उस जगह पर मौजूद है जहाँ आबो हवा साफ़ हो और माहौल भी साफ़ हो, कोई गंदगी वगैरह ना हो, तो फिर आप इसको चुन सकते हैं, जमा कर सकते हैं और इसके जो इस्तेमाल है ये आप कर सकते हैं, जो मैंने आपके साथ ज़िक्र किया। दूसरी बात यह है कि एक महफूज जड़ी बूटी है, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर है अगर आप एतदाल के साथ इस्तेमाल करेंगे। हर चीज़ आपने एतदाल के साथ इस्तेमाल करनी होती है। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मुफीद चीज़ भी फिर वो नुकसानदेह हो जाता है। अगर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये मुफीद जड़ी बूटी है। बाकी इसके जो पत्ते हैं आप बतौर सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इसका जायका जो है वो सरसों के जैसा है, तल्ख सा जायका है, बहुत ज़्यादा तल्ख नहीं है, लेकिन जिस तरह सरसों का साग होता है उस जैसा जायका है। इसके फूलों में खुशबू तो इतनी नहीं होती, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये जो डेंडेलाइन की जड़ी बूटी है, इसका उम्र कम होता है, यानी बहार के मौसम में होता है,
کچھ دن میں پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو اس کے پھول چاہیے قہوے کے لیے تو آپ نے پھر جلد چننے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ ہی دن بعد ہی اس کا یہ حال ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ بنتا ہے. تو یہ جو پھول ہے یہ اڑ جاتا ہے. اچھا دوستو، میرے جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایسی جڑی بوٹیوں پر مبنی ہوتی ہے جو کہ محفوظ ہو، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو کے حساب سے وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی محفوظ ہو. کیونکہ ایسی کئی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو کہ اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں، یعنی فوائد تو ہوتے ہیں لیکن مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. لیکن میں جس جڑی بوٹی پر ویڈیو بناؤں گا یا بناتا ہوں تو وہ زیادہ تر محفوظ جڑی بوٹی ہوتی ہے. اگر آپ اس کا اعتدال میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مضر اثرات نہیں ملیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بیماری سے پہلے آپ اس کا استعمال کریں. اللہ نہ کرے اگر آپ بیمار پڑ جائیں تو پھر تو آپ نے لازمی ہسپتال جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، علاج کرنا ہوتا ہے. پھر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کے علاج کو. لیکن جب آپ صحت مند ہو تب آپ ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں گے تو آپ کا قوت مدافعت جو ہے، امیونٹی سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا. آپ پر بیماریاں جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کی فضل سے حملہ آور نہ ہوں گی. تو اس کے یہ فائدہ ہے جو علاج بالغذا ہے یا جو جڑی بوٹیاں ہیں، تو اس کے یہ فائدہ ہے کہ جب آپ صحت مند ہو تو روٹین میں آپ نے کچھ نہ کچھ حد تک اس کا استعمال لازمی کرنا ہے. اچھا دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اسی طرح اگر آپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں صحت کے متعلق تو میرا یہ چینل ہیلتھ وتھ شبیر ضرور سبسکرائب کریں. یہ ویڈیو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. میری دعا ہے اللہ پاک تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ سب کی پریشانیاں تکالیف دور فرمائے. آمین. خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.